Hey guys, welcome back to my channel. So today we will learn about Civics chapter Understanding Diversity part 4. इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि भारत अनेकता में एकता, यानी कि अनेकता में एकता भी कह सकते हैं हम लोग और अनेकता में विभिन्नता भी कह सकते हैं हम लोग। डाइवर्सिटी और द डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हु बिलोंग्स टू डिफरेंट रीजन्स, कल्चर और रिलीजन्स बैकग्राउंड help to make India very interesting and diverse. Diversity यानी कि विभिन्नता और डिफरेंट पीपल जो कि डिफरेंट कल्चर्स, रीजनल, कल्चरल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो हेल्प कर सकते हैं हमारी इंडिया को और भी इंटरेस्टिंग और विभिन्नता बढ़ाने के लिए। द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया। जो टर्म है अनेकता में एकता, ये बहुत अप्रोप्रिएट टर्म है इंडिया को डिस्क्राइब करने का। दिस फ्रेज वॉज कॉइन्ड बाय पीटी जवाहरलाल नेहरू। ये फ्रेज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। ही टॉक्ड अबाउट द इंडियन यूनिटी इन हिज फेमस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वो इंडिया की एकता के बारे में अपनी फेमस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखे थे। ही सेज दैट इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ फ्रॉम द आउटसाइड बट इट इज़ समथिंग डीपर। इंडिया की यूनिटी, इंडियन की एकता बाहर से नहीं दिखती, बट थोड़ा डीप में जाना पड़ता है ताकि हम लोग इंडिया की एकता देख सकें। He further says that in India the widest tolerance of belief and custom is practiced and even variety is acknowledged and even encouraged. Of course, India diversity has also been source of its strengths. इंडिया की डाइवर्सिटी यानी कि इंडिया की विभिन्नता स्ट्रेंथ के कारण भी ऑल्सो बीन अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ का भी सोर्स है, यानी कि बढ़ते लोगों का भी सोर्स है। During India's freedom struggle, men and women from different linguistic, cultural, religious and regional background came together to oppose the British colonial rule. In ancient time, पहले के समय इंडिया बहुत स्ट्रगल कर रहा था ब्रिटिश के कारण, ब्रिटिशर्स के कारण। The British thought that they could divide the Indian because of their diversity and rule them. ब्रिटिशर्स ये सोच रहे थे कि वो इंडिया को डिवाइड कर सकते हैं, इंडियंस को डिवाइड कर सकते हैं उनके डाइवर्सिटी, विभिन्नता के कारण, और उन पे राज कर सकते हैं। The people of India showed all the time that they could be different and still get united in need. इंडिया के लोग हर ऐसे टाइम पे जहाँ पे उनको हर टाइम दैट दे कुड बी डिफरेंट एंड स्टिल गेट यूनाइटेड इन नीड, बहुत डिफरेंट थे एक दूसरे से, लेकिन जब किसी को कुछ ज़रूरत होती थी वो यूनाइटेड भी हो जाते थे, यानी कि एक भी हो जाते थे। पीपल फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ प्लान टुगेदर, वर्क टुगेदर एंड वेंट टू जेल टुगेदर, the national freedom movement. Poems, songs, plays and symbols served and contrast reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. For example, Indian flag was used as a symbol of protest against the British rule by the people of whole country. एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया का फ्लैग एक सिंबल था ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़ा होने का, प्रोटेस्ट करने का एक दूसरे को पूरे कंट्री में। द फॉलोइंग सॉन्ग वॉज संग आफ्टर द जालियनवाला बाग मसाकरे इन अमृतसर इन अ लार्ज नंबर ऑफ अनआर्म्ड एंड इनोसेंट पीपल वर किल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। पहले ब्रिटिशर्स जालियनवाला बाग मसाकरे में एक
मतलब कि कांड हुआ था, अमृतसर में है वो। वहाँ पे एट दैट टाइम देयर वॉज ओनली वन गेट, एंड उस टाइम केवल एक गेट था जालियनवाला बाग में, और वो भी ब्रिटिशर्स ने बंद करके अंदर फायरिंग करने लगे, और मीन्स फायरिंग करने लगे और आग लगाने लगे हर जगह को। उस जालियनवाला बाग में, उस इंसिडेंट में बहुत सारे लोग, यानी कि बूढ़े, बच्चे, जवान, मेन, वुमेन, बहुत सारे लोग की डेथ हुई थी। The following song was sung after the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar. Don't forget the days of blood, oh friend. In the midst of your happiness, remember to shed a tear for us. The hunter has torn away every single flower. Do plant a flower in the desert garden, dear friend. Having fallen to bullet, we slept in Jallianwala Bagh. Do light a lamp on this lonely grave, oh friend. The blood of Hindus and Muslims flows together today. Do soak your robe in this river of blood, dear friend. Some rot in jails while others lie in their graves. Do shed a few tears for them, oh friends. And on that time, उस टाइम हिंदू और मुस्लिम का ब्लड साथ में, जैसे ये लाइन लिखी है, द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लो टुगेदर टुडे, यानी इस लाइन का मतलब है कि हिंदू और मुस्लिम का ब्लड एक साथ फ्लो हुआ था, बहा था उस दिन। Thousands of men, women, Hindus, Sikhs and Muslims, rich and poor, had chanted and sung this song to protest against the diabolic colonial rules. Thanks for watching guys. Please like, subscribe, share and comment my channel.